डीएलएड ऑनलाइन क्लासेस, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर। विषय है भूगोल। आज का विषय है उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक संरचना और बनावट। पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का। देखिए, ये बना हुआ है मानचित्र उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक संरचना के अंतर्गत। इसको हम 3 भागों में बटा हुआ है। उत्तर प्रदेश हमारा 3 प्राकृतिक भागों में बटा हुआ है। पहला भाग आता है उत्तर का, जो कि उत्तरी क्षेत्र से होते हुए आपका ये पूर्व तक आया हुआ है, जिसको उत्तर में आपका बात करते हैं तो उत्तर में पड़ता है आपका उत्तराखंड, और इसके बगल में आपका आता है नेपाल, हिमालय। ठीक उसी क्रम में इसके उत्तर और पश्चिमी भाग पर है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, और इसके पश्चिम और दक्षिण भाग में पड़ता है आपका राजस्थान। राजस्थान के बाद आते हैं तो दक्षिणी भाग पर। देखिए, दक्षिणी भाग पर हमारा आता है मध्य प्रदेश। इसके बाद यहाँ पर आते हैं तो बिहार, इसके पूर्वी भाग पर बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये 3 राज्य यहाँ पर पड़ते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश हमारा 3 प्राकृतिक प्रदेशों में बटा हुआ है। जो उत्तर का भाग है वो आपका कहलाता है भावर व तराई भाग। इसके बाद जो इसका मैदानी भाग है, मध्य भाग इसका मैदानी भाग है, और दक्षिणी भाग इसका पठारी भाग है। भावर और तराई जो उत्तर का भाग है, तो ये भाग आपका, इसमें ये भाग उत्तर का जो कहलाता है वो सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक, ये आपका तराई तथा भाबर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक, भाबर प्रदेश क्या है? भाबर क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पर नदियों का उद्गम तो होता है, लेकिन ये नदियाँ यहाँ पर विलुप्त रहती हैं। चूँकि भाबर ककड़ीली तथा पथरीली मिट्टी का क्षेत्र होता है, इसलिए यहाँ पर जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं वो भूतल से प्रवाहित होती हैं, और वो अपना जो है स्वरूप छिपा हुआ रहता है, उनका स्वरूप छिपा हुआ रहता है। इसके बाद तराई भाग जो होता है वो महीन अवसादी वाले मिट्टियों का बना होता है। यहाँ पर नदियाँ पुनः प्रकट होती हैं। इस क्षेत्र में जब हम इसको देखेंगे, उत्तर से जब दक्षिण की या पूरब की ओर आती हुई नदियाँ हैं जो, तो वो तराई क्षेत्र में अपना जो है विस्तृत स्वरूप दिखाती हैं। ठीक, इसके बाद हम इसकी अगर बनावट की बात करते हैं, इसकी जो है धरातली स्वरूप की बात करते हैं, तो इसका जो धरातली स्वरूप है वो गोंडवाना लैंड महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक, इसका निर्माण विंध्य क्रम की शैलों से, जिसको प्री कैम्ब्रियन युग की शैल भी कहा जाता है। ठीक, विंध्य क्रम की शैलों का निर्माण समुद्र से धरातल पर भूगर्भिक शक्तियों के द्वारा हुआ है, जिसमें जीवाश्म अवशेषों का अभाव पाया जाता है। इन शैलों में चूने का पत्थर, डोलोमाइट तथा बलुआ पत्थर की प्रधानता पाई जाती है। ठीक, इसके मैदानी भाग गंगा तथा सहायक नदियों का क्षेत्र है, जो खादर के रूप में जाना जाता है। ये 80 से लेकर 250 किलोमीटर तक गंगा यमुना का मैदानी भाग, जो इसकी जो ऊंचाई है 80 से लेकर 250 किलोमीटर तक, यह मैदानी प्रदेश की ऊंचाई बताई जाती है। और ढाल इसका उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर पाया जाता है। ठीक, इसकी जो जलवायु है वो आपकी जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहलाती है। ठीक, इसके बाद ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक संरचना। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर। ठीक, इन प्रमुख नगरों के अंतर्गत जो सबसे प्रमुख नगर आते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लखनऊ। लखनऊ को हम किस स्वरूप में जानते हैं? तो इस शहर को हम नवाबों का शहर या बागों का शहर या नजाकत नफासत का शहर के नाम से जानते हैं।
उत्तर प्रदेश लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। इसके बाद हम वाराणसी की बात करते हैं तो इस शहर को घाटों का नगर, विश्वनाथ की नगरी, मुक्त नगर या धार्मिक नगर के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके बाद हम इलाहाबाद, जिसको हम प्रयागराज, वर्तमान समय में इसको हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। ठीक, इस नगर को हम संगम नगरी या कुंभ नगरी तीर्थराज, संगम नगरी, कुंभ नगरी और तीर्थराज के नाम से जानते हैं। इस नगर का बहुत ही महत्व स्थान है। हमारे वेदों पुराणों में भी इस नगर के बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा की जाती है। इसके बाद हम आते हैं गोरखपुर को गोरखधाम या नाथ नगर के नाम से जानते हैं। मथुरा को हम कृष्णा नगरी, पेड़ों का नगर या पांडवों की नगरी के नाम से जानते हैं। फिरोजाबाद को हम कांच की नगरी या चूड़ी नगरी या सुहाग नगरी के नाम से जानते हैं। मुरादाबाद को पीतल नगरी या बर्तनों का शहर के नाम से जानते हैं। गाजियाबाद को उद्योग नगरी, छोटा दिल्ली के नाम से जानते हैं। कन्नौज को इत्र नगरी या खुशबू का शहर, के नाम से जानते हैं। इसके बाद आते हैं अलीगढ़ को हम ताला नगरी के नाम से जानते हैं। बरेली को हम सूरमा नगरी के नाम से जानते हैं। और भी जैसे बांस के कढ़ाई का काम भी आपका बरेली में होता है, इसलिए, और लकड़ी फर्नीचर के कार्य भी यहाँ पर होते हैं। लकड़ी फर्नीचर, बांस की नक्काशी, बांस में नक्काशी कार्य के लिए भी इसको हम जानते हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं हम कानपुर की ओर। कानपुर उद्योग नगरी, चर्म नगर या पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में भी हम इसको जानते हैं, क्योंकि कानपुर हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है उत्तर प्रदेश का। ये उत्तर प्रदेश पूरे प्रदेश में फुटकर या खुदरा व्यापार के लिए या थोक व्यापार के लिए भी कानपुर का महत्वपूर्ण स्थान है। मेरठ क्रांति नगर स्पोर्ट नगरी, ठीक है, मेरठ आपका क्रांति नगर स्पोर्ट नगरी, चूँकि स्पोर्ट का जितना भी कार्य होता है या स्पोर्ट के जितने भी खेल की सामग्री जो भी निर्मित होती है वो हमारी मेरठ नगरी में ही निर्मित होती है। और कैंची का निर्माण भी मेरठ में होता है। रामपुर को हम चाकुओं का नगर, हम देखते हैं किसी भी तरह की चाकू का निर्माण रामपुर में होता है। ठीक, इसके अलावा हम इसको नवाबों के शहर के रूप में भी जानते हैं। ठीक, गाजीपुर काशी की बहन के रूप में चर्चा की जाती है। इसके बाद हम आगरा को हम प्रेम की नगरी तथा सिंबल ऑफ लव जो ताज नगरी है, ताज नगरी के रूप में भी इसको हम जानते हैं। ठीक, तो हमारे जो प्रदेश के महत्वपूर्ण नगर थे उनके बारे में हमने चर्चा की। और एक शहर और आपका आता है इसी में, जिसको हम चित्रकूट को भी हम धार्मिक नगरी तथा, चूँकि इस शहर का बड़ा ही विशेष महत्व है हमारे त्रेता युग के संबंधों को लेकर। राम जी का वनवास इसी नगरी में गुजरा था और इस नगरी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान भी सम्मिलित हैं जो कि विशेष महत्व रखते हैं।
आगे हम अगर बात करेंगे तो दूसरे वीडियो पे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के नृत्य के बारे में, कौन कौन से नृत्य उत्तर प्रदेश में प्रमुखता किए जाते हैं। धन्यवाद।